राधे राधे। श्री जी की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पके केले की बर्फी। ये बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केले की बर्फी बनाने के लिए ये हमने 4 पके हुए केले लिए हैं। तो देखिए केले इस तरह के पके हुए हैं। जो केले इससे भी ज़्यादा पक जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये हमने खाने वाली चम्मच से 6 चम्मच सूजी ली है और इसी चम्मच से हमने 8 चम्मच चीनी ली है। अब हम इन सबको रखते हैं साइड में। अब हमने जो केले लिए हैं उनको डंठल की तरफ से इस तरह से तोड़ लेंगे। केले की बर्फी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए सारे केले हम इस तरह से छील लेते हैं। तो देखिए सारे केले हमने इस तरह से छील लिए हैं। अब हमें लेना है मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम केले के छोटे छोटे पीस इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए सारे केले हमने इस तरह से काट लिए हैं। अब हम जार का ढक्कन लगाकर केले को पीस लेंगे। इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए केले इस तरह से पिस गए हैं। इसी तरह से आपको पीसना है। अब हम लेंगे एक बाउल में सारा पेस्ट निकाल लेंगे केले का। अब हम रखते हैं साइड में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने गैस को ऑन कर लिया है और फ्राई पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में 5 काजू 5 बादाम डाल देंगे और इनको 3-4 बार इस तरह से चलाएंगे। इनको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम सूजी डाल देंगे। सूजी की जगह आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूजी को इस तरह से चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब सूजी आपकी इस तरह से हल्की ब्राउन हो जाए और खुशबू आने लगे तो आपको इसमें आधा लीटर दूध डाल देना है। दूध से क्या होगा, सूजी अच्छे से पक जाएगी। आधा चम्मच हरी इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास हरी इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2 हरी इलायची कूट कर डाल दीजिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसी में चीनी डाल देंगे। फिर से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आप इसको इस तरह से चलाइए तो इसमें कोई लम्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। अब हम इसमें जो केले का पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो डाल देते हैं। तो सारा पेस्ट देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी में हम येलो फूड कलर डाल देंगे 3 से 4 बूंद। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सारी चीज़ों को लगातार इस तरह से आप चलाएंगे तो इसमें कोई लम्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। अब इसको आपको लगातार इस तरह से चलाना है जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने चलाते हुए कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। तो ये देखिए सारा मिश्रण कितनी अच्छी तरह से थिक हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी आती है। अब आपको इसको लगातार चलाते हुए कम से कम 5 मिनट तक और पकाना है। अगर आप इस तरह से बर्फी बनाएंगे तो यकीन मानिए बर्फी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी।
बच्चे हों या बड़े, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने 5 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए इस तरह से पका लिया है। ये बैटर बर्फी जमाने के लिए परफेक्ट है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं। ये हमने बर्फी जमाने वाली ट्रे ली है। देसी घी से हम ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारी बर्फी आसानी से निकल सके। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो कोई थाली या प्लेट में भी आप बर्फी को जमा सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब हमने जो बैटर बनाया था उसको अच्छी तरह से इस तरह से हम फैला लेंगे जिससे कि बर्फी हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपको सेट कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है। अब हमने जो काजू बादाम फ्राई करके रखे थे उनको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम ऊपर से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। इससे क्या होता है, बर्फी देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हम इस तरह से दबा देंगे स्पैचुला से जिससे कि अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट सेट हो जाए। ये देखिए ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह सेट हो गए हैं। अब हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमने 20 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखा था। ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब चलिए हम बर्फी कट कर लेते हैं। जब भी आप बर्फी को काटें तो नाइफ को क्लीन करते हुए काट लें। अब जो टेढ़ा मेढ़ा पोर्शन है उसको हम निकाल देते हैं। उसको हम साइड में रख लेंगे। इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बर्फी को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम आपको नाइफ से उठाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए केले की बर्फी कितनी परफेक्ट बनी है। अब हम आपको दूसरी भी उठाकर दिखाते हैं नाइफ से। तो ये देखिए बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है कि मुंह में जाती ही घुल जाए, इतनी सॉफ्ट बनी है। अगर आप इस तरह से बर्फी बनाएंगे तो सभी लोग आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे और सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब चलिए सर्व कर लेते हैं। केले की बर्फी हमारी रेडी है बनकर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।